क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। हेलो। हाँ हाँ मम्मी, मुझे अच्छे से याद है, मेरा बाजूबंद यही कमरे में रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सासू माँ! सासू माँ, मेरा सोने का बाजूबंद कहाँ है? मैं परसों अपने मायके से लेके आई थी। मुझे नहीं पता बेटा। मुझे नहीं पता मतलब? आज सुबह आपने मेरे कमरे की सफाई की थी ना? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुराकर अपने लाडले बेटे वरुण को दे दिया हो? किस बात की चिल्ला चढ़ रही भाई सुबह सुबह? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। देवर जी, घड़ी देखिए आपने, 1 बज रहे हैं। अभी तो ये उठे हैं, फिर ये अंगड़ाई लेंगे, फिर इनके लिए स्पेशल वाली चाय बनेगी, फिर ये 4 लोगों को फोन घुमाएंगे और फिर शाम तक इनका दिल किया तो ये नहाएंगे। वाह, असली ठाट तो इनके हैं। कपूरी भाभी, इन्हें कोई शौक नहीं है देर तक सोने का। वो रात में काम करते हैं, इसके लिए देर से उठते हैं। अच्छा, इतना ही कमाते हैं तो वो पैसा जाता कहाँ है? क्योंकि इस घर का सारा खर्चा तो मेरे पति उठाते हैं। हाँ हाँ पता है, नवीन भाई साहब इनसे ज्यादा कमाते हैं। ये बात आप हमें रोज दिन में 4 बार सुनाती है, फिर भी पेट नहीं भरता आपका। देखा देखा मम्मी जी, भाभी हमें रोज ये ताना देती है। एक मिनट। अच्छा, तो तूने चुराया मेरा बाजूबंद और मैं इसे पूरे घर में ढूंढ रही थी। निकाल मेरा बाजूबंद, चोर कहीं की, निकाल इसे। निकाल इसे। किससे पूछकर पहना तूने ये बाजूबंद? अब तो इस घर में कीमती सामान रखना भी हराम हो गया है। कोई भी आकर कुछ भी चुरा रहा है, मतलब प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। देखा देखा मम्मी जी, भाभी जी कैसा तेरे मेरे कर रही है। आपने और पापा जी ने हमेशा कहा है ना कि ये घर हमारा है और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ओह, होली तो ऐसे बन रही है जैसे खुद तो करती रही ना तेरा मेरा। वरुण जो बादाम लेकर आया था वो तूने ही ताला लगाकर अपनी अलमारी में रखे थे ना? पहले फ्रिज में ही थे, पर आपने उसमें से बादाम चुरा ली और फिर झूठ भी बोला, इसीलिए मुझे ताला लगाना पड़ा। हे भगवान, एक ही छत के नीचे रहकर तुम दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती हो। अरे परिवार को मिलजुल कर रहना चाहिए। 2 बेटे इकट्ठा खड़े हो तो दुनिया सर नहीं उठाती है। तुम दोनों को बड़ा दिल रखना चाहिए, प्यार से रहना सीखो। हमेशा लड़ती रहती हो तुम दोनों, मैं तो तंग आ गई हूँ। मम्मी जी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, तो फिर आप हमें हमारे हक का हिस्सा क्यों नहीं दे देती? वैसे भी खुद तो इस बुढ़ापे में मजे से जिंदगी काट रही है और मेरी और नवीन की जिंदगी नर्क बना के रख दी है। तिल तिल कर इस घर में जीना पड़ रहा है हमें। पूरी तुम कैसे बात कर रहे हो मुमताज से? जाने दीजिए। बस मैंने जब घर बनाया था ना, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरा परिवार एक साथ हंसी खुशी से इस घर में रहे। अगर किसी को यहाँ रहने में तकलीफ है वो यहाँ से जा सकता है। हाँ भाभी, आपको तकलीफ है तो आप चले जाओ, हम आपको नहीं रोकेंगे। हाँ हाँ, तू तो यही चाहती है ना कि मैं और नवीन ये घर छोड़कर चले जाएं, ताकि इस पूरे घर पे तेरा कब्जा हो जाए। पर मैं ना ऐसा होने नहीं दूंगी। अभी तो कह रहे थे कि ये घर नरक है और अभी जाना भी नहीं चाहती। इज्जत से बात कर मुझसे। इज्जत चाहिए तो इज्जत देनी भी पड़ेगी। चुप करो तुम दोनों।
क्या है आज, पनीर? यस। वाह, पनीर। भाभी हमें भी दो। वो क्या है ना, पनीर सिर्फ हम चारों के लिए है। तुम दोनों के लिए आलू की सब्जी बनी है, खाओ। क्यों? वो क्या है ना, पनीर बहुत महंगा हो गया है और अगर तुम दोनों को पनीर खाना है तो अपना पनीर लेकर आओ। माना इनकी सैलरी कम है पर ये भी घर में पैसे देते हैं। हम हर बार आपकी नहीं सुनेंगे। पनीर दो इधर। कपूरी, ये क्या बचपन है? वरुण, ले बेटा, तू ये पनीर दे। और वैसे भी मुझे पनीर पसंद नहीं। बेटा ये ले, मुझे भी पनीर पसंद नहीं, ले मेरा भी ले ले। वाह, कैसा पेट दुखने लग गया ना बाबा आपका अपने छोटे बेटे के लिए। मेरे पति दिन रात हाथ तोड़ मेहनत करके इस गृहस्थी को चला रहे हैं, पर नहीं, उनसे तो आज तक किसी ने भी एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा। पूरी, क्या है ये? बिना बात का तमाशा क्यों बना रही हो? वहाँ सची तो कह रही हो, घर खर्चे में सबसे बड़ा हिस्सा तो मैं ही देता हूँ ना। और कल के दिन अगर बाबूजी प्रॉपर्टी के हिस्से करते हैं तो वो तो आधे आधे करेंगे, तब नहीं होगी ना इंसाफी। फिर घूम फिर के वही बात। अगर तुम लोग ये सपना देख रहे हो कि तुम्हारे दबाव में आकर मैं इस घर का बंटवारा कर दूंगा, तो तुम ये भूल जाओ, इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। पापा जी, अगर इस घर का बंटवारा नहीं होगा तो आज से हम भी इस घर में 1 रुपया नहीं देंगे। फिर अपना सारा खर्चा अपने छोटे बेटे से करवाना, तब आपको पता चलेगा कि आटे दाल का भाव क्या होता है। चलो नवीन। पता है, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम चाहते हैं कि पूरा परिवार एक बन के रहे, एक छत के नीचे रहे, पर ये दोनों झगड़ा करती ही रहती है। तू परेशान मत हो, नवीन समझदार है, वो कपूरी को समझा देगा। चल खाना खा ले। खाना गले से उतरेगा? बच्चों ने खाना ही नहीं खाया। मेरी तो भूख ही मर गई है। बेटा, इस महीने की मेरी दवाइयाँ खत्म हो रही हैं और डॉक्टर ने कोई नई प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, ले आना यार। पर ये पापा की दवाई मंगाओ। भैया मेरी ना अभी सैलरी नहीं आई है। तो जब सैलरी आएगी तब मंगा देना। क्या भैया यार, आप भी भाभी की बातों में आ गए। ला दो ना दवा। और आपका दिल तो वैसे भी बड़ा है। वाह देवर जी वाह। जब हमारी बारी आए तो ये बिल दिखा दो, और जब आपकी बारी आए तो दिल देखो। ये नहीं चलेगा, ये बिल तो अब आप ही भरोगे। पापा जी, दवाइयाँ तो अब नवीन भाई साहब ही लाएंगे। अरे अरे कपूरी, ये तूने क्या किया? डॉक्टर की पर्ची क्यों फाड़ दी? मम्मी जी, अगर दवाइयाँ चाहिए ना तो अपने छोटे बेटे से कहो, वो ला कर दे। हर वक्त बस हमारा ही खून पियोगी क्या? बस कपूरी, शर्म लिहाज से हम तुम्हारी बातें सुनते हुए आ रहे हैं और तुम बदतमीजी में उतर आई हो। बस पापा जी, अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। आप लोगों ने हमारे ऊपर जो अत्याचार किए हैं ना, अब उसका हिसाब किताब लेकर ही रहूंगी। वैसे भी जायदाद के नाम पे बस ये मकान ही तो खड़ा किया है आपने, और किया ही क्या है, और उससे भी अपने बेटे को देने में मौत आ रही है ना? वैसे ना आप लोगों को बेटा नहीं, सिर्फ गुलाम चाहिए, गुलाम। चुप कर। कितना जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। सच सुनने में कड़वा ही लगता है मम्मी जी। आज आप दोनों फैसला कर ही लो, या तो इन दोनों को बोलो कि इस घर से बाहर निकल जाए, या फिर हम दोनों का हिस्सा दे दो। ऑर्डर तो ऐसे दे रही हो जैसे ये पूरा घर तुम्हारे नाम पर है। फैसला तो पापा जी का होगा ना? ठीक है, अगर पापा जी की यही जिद है ना, तो अब मेरी भी जिद है कि इस घर का बंटवारा होकर रहेगा। हाँ, करवा लो बंटवारा। हमें भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। रोज रोज लड़ाई करके जीना हराम कर दिया है। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? हाँ, इस घर का बंटवारा कैसे होगा? हम बताते हैं कैसे होगा बंटवारा।
अब से ये एक मकान और 2 घर होंगे और आज से हम लोगों का तुमसे कोई रिश्ता नहीं। और ना हमें रखना है। क्या ये सब क्या हो रहा है बेटा? ये सब क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये सब क्या है? आप दोनों ने अपना अपना हिस्सा बांट तो लिया, हमारा क्या? हम लोग कहाँ रहेंगे? पापा जी को वरुण संभालेगा। और मम्मी नवीन भैया की घर रहेगी। ए, तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या समझ रखा है? कुछ भी बोले जा रहे हो? मैं और मुक्ता एक साथ रहेंगे। हाँ, हाँ, तो एक काम कीजिए, अब दोनों ही कपूरी भाभी के पास रहिए। जब हिस्सा बराबरी का बढ़ रहा है तो जवाबदारी भी बराबरी की होगी। और फिर हम दोनों का बोझ क्यों उठाएं? अच्छी मिसाल दी है, तुम दोनों ने अच्छी मिसाल पेश की है। पतीले, कटोरे, चमचे, ये समझकर हम बाप को बांट दिया। मम्मी जी, आप हमें क्यों दोष दे रही हैं? ये सब कुछ पापा जी की वजह से हो रहा है। जब उन्हें हमारा हिस्सा नहीं देना है तो आप लोगों को अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। आप अपना सामान लीजिए और इधर आइए। चलिए। नवीन बेटा, सुनो तो, ये देखो मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है, लो टाइम पे खा लेना बेटा। मम्मी जी, खाना बनाया है तो ये जताने का अच्छा तरीका है। कल मैंने भी इनकी मनपसंद खीर बनाई थी, पर आपकी तरह पूरे घर में ढिंडोरा तो नहीं पीटा। मैं चलता हूँ। ओके, अच्छा बाय। मम्मी जी, किचन साफ करने के बाद सूखे कपड़ों की घड़ी कर देना। और हाँ, यहाँ से पानी भर के सफाई भी कर देना। मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। और पानी भर के रखना मम्मी जी। ए, मुक्ता संभल के, चोट तो नहीं लगी? पापा जी! क्यों पापा जी? अभी कुछ ही देर पहले बंटवारा हुआ ना, अब भूल गए? अब आपका उस घर से कोई रिश्ता नहीं है। आप इस घर की फिक्र कीजिए। और लाइए, कुछ पैसे दीजिए, राशन लाना है। मेरे पास पैसे नहीं है। जब जेब में एक घेना भी नहीं है तो फिर इस घर को क्यों छाती से चिपका के रखा है? बेच दो इसे, अच्छा दाम मिल जाएगा और हमें हमारा हिस्सा भी मिल जाएगा। पापा जी, हमें आने में देर होगी, आप हमारा इंतजार मत करना। ये दोनों तो चले गए, आपका खाना? मुझे भूख नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे पता है मेघना ने सुबह कुछ भी नहीं बनाया। अब तो ये लोग शाम को खाना खाकर ही लौटेंगे। और आप? अच्छा रुकिए, मैंने आपके लिए खाना रखा है। हाँ? ये लीजिए, ये लीजिए।
इसमें तेल और मिर्च कम है, इसे खा लीजिए, लीजिए, अरे लीजिए। सासू माँ, पता था मुझे, आप नहीं मानोगी, है ना? जब उस तरफ झांकने से मना किया है आपको, तो क्यों दे रही हो खाना वहां पर? बेटा, तुम्हारे पापा सुबह से भूखे हैं। पापा भूखे हैं तो मैं क्या करूं? और वैसे भी पापा जी की जवाबदारी हम दोनों की नहीं, उन दोनों की है। और इस घर में खाना ना मेरे पति के पैसों से आता है, समझ रही है ना आप मम्मी जी? क्या हुआ? चलो नवीन, नवीन अब तुम आ ही गए हो ना, तो देख लो अपनी माँ की करतूतें। अरे माँ, आप क्यों अपनी बहू का खून जलाती हैं? हमारा खाती है, हमारे साथ रहती है, कम से कम इतने तो सगे बन के रहिए ना। उस रोज का है, चलो अंदर तुम यार। बच्चों ने क्या दुर्दशा कर दी हमारी। इस बुढ़ापे में भी ये दिन देखना पड़ रहा है। ये क्यों नहीं देख रहे? कम से कम हम सब एक छत के नीचे तो हैं। हमारे सर पर छत तो है, वरना आजकल तो बच्चे अपने ही माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। चाहे कितना भी बुरा हो जाए, तू उसमें अच्छाई निकाल ही देती है। उतना तुमने इस घर को जोड़े रखने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन इन लोगों ने तुम्हारी तपस्या को विफल कर दिया। आप ऐसा मत कहिए, तपस्या कभी विफल नहीं होती। और आप हताश क्यों हो रहे? समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप मेरी आंखों के सामने, यही मेरे लिए काफी है। क्योंकि आप मेरी ताकत है। हाँ, आप मेरी ताकत है। आज से अब यहाँ सोएंगी, हॉल गंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बेटा यहाँ सोओगे? हाँ, इस जगह सोइए। हे भगवान, दवाई भी खत्म हो गई। वरुण, वरुण, सुनो ना, पापा बहुत खांस रहे थे, आके देखो ना एक बार। अरे कोई है? अरे बाहर बहुत ठंड लग रही है। अरे सुनो, तुम्हें जरा देखो ना, मम्मी कुछ कह रही है शायद। अरे यार, परेशान कर दिया इन दोनों ने। दिन भर तो कुछ काम नहीं करते, रात में सोने नहीं देते। बाहर बहुत ठंड लग रही है। बहू, तो सो जाओ ना, तो जल्दी उठना है। मेघना, नींद आ रही है। इन लोगों का ड्रामा तो ऐसे चलता रहेगा। अरे कोई तो सुनो। ए जी, आप ठीक तो
नवीन, देखो तो तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो रही है। मुक्ता, मुक्ता की आवाज। भगवान, बेटा 2 दिन हो गए, दवाई ले। परसों से दवाई नहीं ली। हेलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रही तेरी। हेलो बेटा, हेलो। पापा जी, वो क्या है ना,